बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। 2 से लगभग 3 घंटे हो गए हैं ट्रेलर को रिलीज हुए। देखिए, अब इसका बज बनने लगा। मैंने इससे पहले बॉर्डर पर कोई वीडियो नहीं डाला जानबूझकर, क्योंकि टीजर के बाद जो कहानियाँ चल रही थीं, निगेटिविटी कह सकते हैं, हेटर्स कह सकते हैं। अब देखो, सच बात यह थी कि जब इसका टीजर आया था तो मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि मैं भी बिल्कुल मिक्स फीलिंग्स रखता हूँ। लेकिन हाँ, अब जब ये ट्रेलर आया है तो ये कह सकते हैं कि ये अपने नॉस्टैल्जिया को आगे बढ़ाने का काम करेगी। भैया देखो, सीधी सी बात ये है कि ये बॉर्डर के बराबर तो कभी नहीं पहुंचने वाली। 28 साल पहले आई हुई बॉर्डर, जिसका थिएट्रिकल मजा लिया था, अच्छे से पता है कि सेकेंड हाफ में लोगों की सांसें रुकी हुई थी। और जो ये सीन बॉर्डर 2 के ट्रेलर में आपने देखा, अगर आपने बॉर्डर देखी होगी तो सेम यही सीन उस मूवी के एंड में आता है कि जहां वो तोप की नाल जो है वो सनी पाजी के सामने आ जाती है और वो बिल्कुल हक्का बक्का होते हैं कि अब क्या होगा। अचानक एक हवाई जहाज जो जैकी श्रॉफ चला रहे होते हैं, उससे एक बम गिरता है और खेल खत्म। यहां इस ट्रेलर की शुरुआत ही इस चीज से की है। देखो, ये तो सच है कि 50 मिनट का इसका एल्बम बताया जा रहा है जो है सामने। अब 50 मिनट, अगर 3-3.25 घंटे की मूवी होगी और 50 मिनट के गाने ही होंगे, तो अगर गाने कहानी के साथ नहीं चले तो फिर वो बोझ बन जाएंगे। और वैसे भी जो अब तक गाने रिलीज किए गए हैं, जो पिछले वाले हैं, चाहे घर का वाओगे, जो भी गाने रिलीज हुए हैं, वो सबके सब अपनी पुरानी वाली बॉर्डर के इर्द गिर्द भी नहीं खड़े होते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आप चाहे गरियाओ चाहे कुछ करो, जो सत्य है वो है। हाँ, इसका माइनस पॉइंट तब भी वरुण धवन था और आज इस ट्रेलर में भी वरुण धवन है। बस अब देखना यह है कि वरुण धवन खीसे निपोरता है क्या नहीं निपोरता है। अगर हंसा नहीं, थोड़ा सीरियस रह गया, तो हो सकता है कुछ काम कर जाए। अहान शेट्टी को मैंने इससे पहले देखा नहीं है, तो उनके बारे में जब तक मूवी ना देख लें कोई भी बात करना बेमानी होगी अहान के साथ में। अब फिर बचा क्या? अरे भैया, जिसके लिए बनाई जा रही है वो है सनी पाजी। अब यह भी फैक्ट है कि 1971 का वार लोंगे वाला पोस्ट पर था बॉर्डर में, तो अब वहां के सनी पाजी और इस मूवी का जो हीरो है सनी पाजी के रोल में, देखो वो एक तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे लगभग ये वॉर लड़ी जा रही थी। कहानी किस तरीके से ये आगे ले जाएंगे ये मूवी आने पर पता चलेगा। हाँ, एक बात जरूर कही जा सकती है, बिल्कुल सच है, कि जो टीजर और आज का जो ट्रेलर आया है उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट किया है। नेवी वाले सीन्स भाई बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उन पर उतना काम कर पाना। और 23 तारीख तक भी मुझे नहीं लगता है कि ये पानी वाले सीनों पर कुछ उतना कर पाएंगे, लेकिन बाकी जो इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है वो देखने बनता है। और सीधी सी बात है भैया, कुल मिला के कि ये मूवी जिसके हाइप के कारण बनाई जा रही है वो सनी देओल है, पब्लिक जिसे देखने जाने वाली है वो भी सनी देओल है, और नॉस्टैल्जिया भी जो है भैया उन्हीं का आएगा। बॉर्डर का अगर ये 50% के आसपास ही पहुंचते हैं तो ये आज की डेट में बवाल काट देगी ये मूवी। मैं सच कह रहा हूं, इस बात पे कमियां होंगी, लेकिन अनुराग सिंह से उम्मीदें हैं। उनकी केसरी देखी अक्षय कुमार वाली, अच्छी बनाई थी, कोई दो राय नहीं इसमें है। तो अनुराग सिंह से इस बात की आशा रखते हैं कि वो इसका मजाक नहीं बनने देंगे। वॉर मूवी है, 28 साल पहले आई हुई बॉर्डर के सेकेंड हाफ में लगभग पूरा सेकेंड हाफ ही वार पर था, और वो आपको सीट से उठने नहीं दिया उसने। जो भी दर्शक थे वहां सिर्फ चिंगाड़े मार मार के भारत माता की जय हो रहा था। यह बस क्रिएट हो सकता है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जितने भी डायलॉग, अब अगर
जिन पे सीटियां और तालियां बजनी हैं, अभी तो वो 2 ही 3 आपको दिखे कि फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है उससे आगे कोई नहीं जाएगा, ना कोई दुश्मन, ना उसकी गोली, ना ही उसका इरादा। पर आज कुछ भी हो जाए ये वादा टूटने नहीं देंगे। भाई बजेंगी सीटियां तालियां, कोई दो राय नहीं है, इस पर भी बजेंगी। और एक बहुत मजेदार काम उन्होंने किया है कि तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं होंगे जितने हमारे यहाँ ईद पे बकरे काटे जाते हैं। तो एक दूसरी कम्युनिटी को जो हाय अल्लाह मचाने लगती है कि हमारा मजहब खतरे में आ गया, उसको ही बता दिया कि भाई हम मानते हैं आप भी हमारे साथ हो, हमारे ही देश में हो, हमारे साथ हो, और हम आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। एक और चीज, कोई भी जंग हथियारों से नहीं जीती जाती है, जंग जीती जाती है जुर्रत से। पहले वाला जो टीजर आया था उसमें क्या कहा था, ये आवाज़ कहाँ तक जाएगी, और वो 3 बार पूछते हैं। यहां पर भी पूछते हैं कि है जुर्रत, ये है जुर्रत। मतलब एक तरीके से सनी पाजी की भारी भरकम आवाज, उनके डायलॉग्स, उनकी आंखों की बिल्लौरी चमक और वो जज्बा, एक ही व्यक्ति ऐसा है जो बॉर्डर से जुड़ा हुआ अभी तक दिखा है, वो है सनी पाजी। और उनके लिए ये मात्र एक मूवी नहीं है, एक मजाक नहीं है, एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है। वो अपनी लेगेसी को सच में आगे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। पब्लिक जाएगी भी सनी पाजी के लिए। मैं 100% मिक्स फीलिंग्स रखता हूं, अभी भी कह रहा हूं, इस स्टेज पर भी कह रहा हूं कि मिक्स फीलिंग्स है मेरी, लेकिन मेरा 100% जो प्रॉमिस है अपने एक्शन हीरो के लिए है, और वो भाई सनी देओल है। नो डाउट मैं उनके लिए जाऊंगा। मुझे जाट में कोई कमी नजर नहीं आई थी, घंटा किसी को क्या लगी कैसी लगी, मुझे अच्छी लगी। देखिए इसके ट्रेलर के आते ही एक काम तो शुरू हो जाएगा, नेगेटिविटी भी फैलेगी, तमाम तरीके की बातें होंगी, CGI, VFX, फलाना ढिमकाना, BGM, बहुत तेज लाउड म्यूजिक है, इतना लाउड म्यूजिक है कि कान के पर्दे फटे जा रहे हैं, कान से खून निकल गया होगा कई यूट्यूबर्स का। खैर, जो जिसका काम है उसे करने दीजिए, मूवी को आने दीजिए। 23 जनवरी को जब यह मूवी रिलीज होगी उसके बाद से पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। हाँ, मैं इस पर और बात करता रहूंगा, अब चर्चा करता रहूंगा, क्योंकि अब मेरे अंदर भी एक हिम्मत जगी। मैं 100% श्योर नहीं था कि ये किस लेवल पर जाने वाली है। हाँ, अब ट्रेलर को देखते हुए ये बात समझ में आ जाती है कि अनुराग सिंह कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पीछे JP दत्ता भी हैं, जो कि बॉर्डर उन्हीं का क्रिएशन था, और जो जबरदस्त क्रिएशन था बॉर्डर, वो देखने वाला तब भी था, और आज भी अगर बॉर्डर आप खोल के टीवी के सामने बैठ जाएंगे तो वादा है कि आप मूवी खत्म होने से पहले उठ नहीं पाएंगे। अगर सनी पाजी जितना अभी ये ट्रेलर में दिखा है, इसे 20% भी और मिल गया सनी पाजी से, भाई चुम्मेश्वरी, सही बात, जबरदस्त आएगा इसका रिजल्ट और इसकी कमाई। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए